जीवन उत्साह न्यूज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको आजकल लेकर चल रहा हूं पंचायतों के इलेक्शन की तरफ, और काफी बड़े स्तर पर अभी सरगर्मी आपको देखने को मिल रही है पंचायतों में। और जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी लोग पंचायतों में इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रधानों के रूप में हो, उप प्रधानों के रूप में हो, या फिर बीडीसीज के रूप में हो, या जिला परिषद के रूप में हो, उन लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हो, जिन लोगों का विचार हो कि वो जनता को संबोधित करना चाहते हैं एक ऐसे मंच से जहां पर लोग उनके बारे में जान सकें, उनके विचारों को जान सकें और ये तय कर पाएं कि कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है और किस तरह से मार्केट में स्टैंड कर रहा है, क्या उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, क्या उसका विजन है। तो फिर जो दर्शक हैं या जो वोटर्स हैं उनको उस प्रतिनिधि को चुनना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा मंच है जहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए जो अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, यानी स्टेज से जुड़ा होता है। और वाकई में ही जब आपको एक मंच मिलता है, जब अपनी बात को आप समाज के लिए रखना जानते हैं, तो लोग आपका सम्मान भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अपनी बात को रखने का दम होता है या हौसला होता है, वो व्यक्ति समाज के लिए परिवर्तन भी करता है। हमने आपको अलग अलग लोगों से मिलाने का प्रयास किया, जिसमें हमने भाजपा से जो उम्मीदवार बड़सर विधानसभा के अंतर्गत जिला परिषद के लिए खड़े हैं उनसे भी मिलाया, और उसके साथ साथ में अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बड़सर विधानसभा में कांग्रेस द्वारा जो प्रत्याशी जिला परिषद के लिए घोषित किए गए हैं उनसे मिलाने की तरफ। इससे आपको यह फायदा होगा कि एक तो जो कैंडिडेट्स के बीच में उनके विचारों को आप समझेंगे, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहली बार ही विचारों को समझ लेंगे। हम लगातार आपको सभी कैंडिडेट्स को 2, 3 बार, 4 बार लाने का प्रयास करेंगे, ताकि अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों को आप तक पहुंचाया जा सके। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से नहीं है। हमारा मकसद है हर व्यक्ति को जानना और समझना हमारा अधिकार है, और हमें समझना भी चाहिए। तो इसी के चलते आज मैं आपको बड़सर विधानसभा के अंतर्गत बाढ़ बड़सर, जो कि वार्ड नंबर 13 है, आज हम आपको कांग्रेस द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं श्रीमती संतोष डोगरा, उनसे मिलाने जा रहे हैं। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि संतोष डोगरा जी एक एडवोकेट हैं और पिछले 10 सालों से वकालत के पेशे में हैं, और वर्तमान में जजरी पंचायत के प्रधान भी हैं। और कांग्रेस पार्टी द्वारा इनको इस बार जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। इनको ये जिम्मेवारी जो मिली है, इस जिम्मेवारी को लेकर इनका क्या कहना है, क्या ये मानती हैं, और किस तरह से एक जिला परिषद के रूप में एक बेहतर कैंडिडेट हो सकती हैं, हम आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपकी बात कराते हैं संतोष डोगरा जी, कांग्रेस प्रत्याशी जिला परिषद बड़सर। संतोष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह के स्टूडियो में, और हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़सर विधानसभा के वार्ड नंबर 13 से बड़सर से आपको जिला परिषद के रूप में कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए या अपने स्टूडियो में मेरे को इनवाइट किया जी। और दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, साथ ही साथ हमारे लोकल विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जिला परिषद के लिए का इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे को उन्होंने प्रोत्साहित किया जी। अच्छा संतोष जी, जैसे आप एक एडवोकेट हैं, काफी लंबे समय से आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हर तरह से सारी चीजों को समझती हैं, तो एक प्रधान के रूप में भी आप कार्य कर रही हैं पिछले 5 सालों से। आपको क्या लगता है कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो यहाँ लोगों की रहती हैं, और उन समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि की जिम्मेवारियां ज्यादा हो जाती हैं? जी सर, गांव में बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि हमने अपनी समस्या रखनी कहाँ है जी,
जब लोगों को ये चीज पता लग जाएगी कि हाँ आपकी कहाँ सेटलमेंट हो सकती है, किस समस्या की कहाँ सेटलमेंट हो सकती है, जी जी, वो वहीं जाएगा। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो वो अपने प्रधान को अप्रोच करेगा जी। तो उस लेवल का अगर प्रधान के लेवल का होगा तो वो प्रधान के पास जाएगा, तो वो उस तरह से उसको अपनी जो भी समस्याएं उसको रखने की कोशिश करेगा। जी। अच्छा संतोष जी, जैसे आप प्रधान के रूप में पिछले 5 सालों से कार्य कर रही हैं, तो आप भली भांति से इस बात को ध्यान में रखती हैं कि क्या क्या समस्याएं गांव की होती हैं। आपने बहुत सारे काम भी करवाए होंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे जनरली अपनी समस्याओं को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि गांव का आदमी किस तरह का प्रतिनिधि ढूंढता है, क्या उसके अंदर चाहिए होता है गाँव के आदमी को? सबसे पहले तो उनको ये कि आपकी समस्या जो है वो सुनने वाला जो है इजीली सुने, डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करे। जी जी जी। और सारी समस्या को सुने इत्मीनान से जी, और उस समस्या का हल निकाले। और ज्यादातर गांव में पानी की समस्या है, रास्ते की है, और छोटे छोटे लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं। जी जी जी, इस तरह की समस्या लोगों में ज्यादा है। जी, बड़ा अच्छी बात आपने बोली कि लैंड्स की समस्या भी रहती हैं, छोटे छोटे नालियों की समस्या गांव में हो जाती हैं। एक प्रधान के रूप में आपने 5 साल कार्य किया, तो क्या क्या डेवलपमेंट पे आपने फोकस किया अपनी पंचायत के अंदर कि ये कार्य जो है वो लोगों की सुविधाओं के लिए हो सकते हैं? हाँ जी, हमने अपनी पंचायत में बड़े बड़े चेक डैम 6-7 चेक डैम लगवाए हैं जी, रोड हमने बनवाए हैं जी, गंदे पानी की समस्या थी लोगों को तो उसके लिए नालियां बनवाई हैं जी, बॉडियों का काम करवाया है जी, जो पब्लिक एट लार्ज यूज करते हैं जी, मेन सोर्स हैं पानी के। तो इस तरह की पेंशन है गरीब लड़कियों की शादी के लिए जी जी, आपको जैसे हम पंचायत में हैं तो हमें काफी चीजों का पता लगा, पहले हमें भी नहीं था पता जी जी जी। तो जैसे प्रधान रहे हैं तो अब हमें काफी चीजों का पता लग गया कि हमने कहाँ से सोल्यूशन निकालना है, किस तरह का पंचायत में किस तरह के फंड्स आते हैं, या पंचायत में किस तरह के आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी पावर को जी 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 जी। तो इस तरह से काम की, मतलब ये है कि अब आपको वो सोर्स पता लग गया कि किस रास्ते पे चलना है। तो जैसे अभी जिला परिषद के रूप में अगर आप चुनी जाती हैं, क्योंकि अभी तो आपका कंपेनिंग है, अभी आपके इलेक्शंस होने हैं, जब 13 पंचायतों का प्रतिनिधित्व आप करेंगे और आप एडवोकेट भी हैं, इस तरह की चीजों में आप पहले नॉलेज भी रखती हैं सारी चीजों को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में आप किस तरह से साबित हो जाएंगी? पहले मेरे ऊपर एक पंचायत का ही दायित्व था जी। अब अगर मैं जीत जाती हूँ और तब मेरे ऊपर 13 पंचायतों का होगा, जिस तरह मैंने अपनी पंचायत की डेवलपमेंट के लिए काम किया जी, तो उसी तरह मैं 13 पंचायतों में भी डेवलपमेंट कर वैसे ही काम करूंगी। और मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो भी लोग जैसे भी मेरी पंचायत में आते थे डायरेक्टली मुझसे अपनी बात शेयर करते थे, वैसे ही मैं उन 13 पंचायत के जो भी जिनको भी किसी तरह की समस्या होगी वो मेरे से डायरेक्टली बिना किसी झिझक के बात करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बढ़िया ये बात कही है संतोष जी। हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। चलते चलते अपने वोटर्स जो जिन पंचायतों की आप बात कर रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि वो क्यों आपको चुने? एज अ जिला परिषद जो मेरे से जो भी फंड आएगा मैं पूरी पंचायतों में निष्पक्ष तौर पे वो लगाने की कोशिश करूंगी, और भी जो भी कोई समस्या है जो पंचायत लेवल पे सेटल नहीं हो सकी या नहीं उनका काम हो सका, तो मैं वो चाहूंगी कि मैं वो सेटल कर सकूं। और जिसको भी किसी को लीगल तौर पे अगर किसी को कानूनी सलाह लेनी है, कुछ इस तरह की परेशानी है, तो मैं उसके लिए भी उनका साथ दे सकती हूँ। और सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से मेरे ये प्रार्थना रहेगी कि वो आने वाले चुनावों में मेरा समर्थन करें, और पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास बनाया हुआ है उस पे मैं खरी उतरूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि ये कैंडिडेट एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में हो सकते हैं और आपके क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, तो आप इनको जरूर वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज मैंने आपकी मुलाकात कराई वार्ड नंबर 13 बड़सर विधानसभा से श्रीमती संतोष डोगरा, जो पेशे से वकील हैं और वर्तमान में जजरी पंचायत की प्रधान भी हैं। अभी ये बहुत सही वक्त है आपको अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का,
क्योंकि जिला परिषद एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो आपकी 12, 13, 14 पंचायतों को एवरेज कंट्रोल करते हैं और एक गांव के आदमी से जुड़े रहना इनका एक नेचर होता है। तो हम आपको लगातार लेकर चल रहे हैं अलग अलग लोगों से जो इन पदों के लिए इस बार इलेक्शन में उतरे हैं, और हम सबसे उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके विजन के बारे में समय आने पर बात करते रहेंगे, लगातार आपके बीच में लाएंगे। आप भी बने रहिए। अगर आपको लगता है कि ये कैंडिडेट एक सही कैंडिडेट है, क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, तो आप इनको जरूर चुनिएगा। यही हमारा आपसे निवेदन है। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके प्रति जागरूकता मिल सके। और मैं उन सभी प्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा जो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि अपनी बात जीवन उत्साह न्यूज के मंच के माध्यम से अपने समाज तक भेजना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी बात को एक सही प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वह लोग भी आएं, अपनी बात रखें और क्षेत्र की जनता को एक ऐसा मैसेज दें जो आने वाले समय में एक प्रतिनिधि के रूप में वो देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। अपना प्यार, अपना सहयोग हमें इसी तरह से देके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।